हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इनको मैं आसान तरीक़ों से हल करना आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, राइट हैंड से, और 26 लोग जो हैं वह बाएं हाथ से लिखते हैं, और जो 2 लोग हैं वह अपने दोनों हाथ से यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है और समझना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 कुल व्यक्ति हैं जिसमें से 18 दाएं हाथ से लिख सकते हैं और 26 जो लोग हैं वह बाएं हाथ से लिखते हैं, और इनमें से 2 जो लोग हैं वह अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो 2 लोग दिए हुए हैं जो कि दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो वह इसमें भी काउंट हो गया है जो कि दाएं हाथ से लिखते हैं, और इसमें भी काउंट हो गया है जो कि बाएं हाथ से लिखते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि ये देखिए, ये दाएं हाथ वाले लोग हो गए, यह 18 लोग हैं, और ये बाएं हाथ वाले लोग हो गए, इसमें 26 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2 लोग हैं यह दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो यह दोनों में काउंट हो गए, ये राइट हैंड वाले में भी और यह लेफ्ट हैंड वाले में भी। तो इस तरह से हम इनकी संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका ये हो गया कि राइट हैंड से कुल कितने लोग लिख सकते हैं, तो 16 लोग, और लेफ्ट हैंड से 24 लोग लिख सकते हैं, और ये जो 2 लोग हैं यह दोनों हाथों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालेंगे कि कुल व्यक्ति हैं 50, तो 50 में से कुल कितने व्यक्ति दाएं हाथ से लिख सकते हैं, तो 16, और बाएं हाथ से 24 व्यक्ति, और दोनों हाथों से लिख सकते हैं 2 व्यक्ति। तो इसको जब घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 50 माइनस, इसको जोड़ते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 6 12 का 2, एक आपका बचा है, तो 2 और 1 3 और 1 4, मतलब कि 50 में से 42 को घटाएंगे, इतने व्यक्ति जो है वह लिख नहीं सकते हैं। तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा, मतलब कि 8 लोग जो हैं वह नहीं लिख सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, और 8 ऐसे छात्र हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते। तो मालूम करना है कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, पिछला मैंने क्वेश्चन आपको बताया उससे सीधा उल्टा है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 24 छात्र जो हैं वह दूध पीते हैं, 28 जो हैं वह चाय पीते हैं, और 8 छात्र जो हैं वह कुछ नहीं पीते हैं। यानी कि जो छात्र दूध और चाय पीते हैं वह इन्हीं में ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालेंगे, 24 प्लस 28 प्लस 8, और कुल छात्र कितने हैं, तो 54 हैं। तो इसको पहले जोड़ लें, तो ये 8 8 16 और 4 20, 2 बचा आपके पास, 2 और 2 4 और 2 6, और इसमें से घटा देंगे 54 को, तो बचा कितना, 6। तो ऐसे 6 छात्र हैं जो कि चाय और दूध दोनों पीते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना होगा कि आपको करना क्या है, और उसके बाद मैथ का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो का अगला सवाल है, मोहन एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य जो है वह कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य जो होता है वह अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो पोशाक का क्रय मूल्य जो है वह 100% है, लेकिन मोहन जो है उस पर 20% लाभ कमा करके बेच रहा है, यानी कि 120% में बेच रहा है उसको। तो वो जो 120% है वह कितना है, तो वह है 1440 रुपया, ठीक है, 1440 रुपया। तो अब यहाँ से हम इसका 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 1440 बटा में 120, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना बार में, 12 बार में कट गया।
ठीक है। तो 1% बराबर आया कितना, 12। तो पूछ रहा है कि कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य मैंने आपको पहले बताया 100% होता है। तो 100% हो जाएगा आपका 1200 रुपया, ठीक है। तो उस कपड़े का जो मूल्य है वह हो गया 1200 रुपया। अगला सवाल है आपके सामने, यदि 5x और 8x का HCF और LCM 9 और 360 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। HCF कितना दिया है, तो 9 दिया है, और LCM कितना दिया है, तो 360 दिया है। तो देखिए कोई भी संख्या जो होती है तो उसके HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दी हुई है, तो 5x दी हुई है, और दूसरी संख्या 8x दी हुई है, और LCM और HCF दिया हुआ है आपका 9 और 360। तो ये दोनों का गुणनफल जो होगा वह बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x², और 5 और 8 जो है इधर जा कर के भाग लगेगा, ठीक है। तो करते हैं, तो 9 × 360 डिवाइडेड बाई 5 और 8। तो यहाँ से इसको कटा लेते हैं, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। तो 40 से ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x² बराबर कितना आ गया, तो 9 × 9। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग निम्न में से क्या होगा। तो देखिए अगर लगातार विषम संख्याओं का योग कभी भी पूछे तो जितनी विषम संख्याओं का योग पूछेगा वह उतनी संख्या का स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो पहली 4 विषम संख्या हो जाएंगी आपकी 1, 3, 5 और 7। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 विषम संख्याओं का योग बराबर 4 का स्क्वायर। तो चलिए दूसरा एक देख लेते हैं। तो दूसरा 5 विषम संख्याओं का योग मैं निकालता हूँ, तो वो हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7 और 9। जब इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो 1, 3, 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, और 16 9 25, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह से कोई भी अगर सवाल पूछे कि प्रथम 4, 5, 6 जितनी भी विषम संख्याओं का योग पूछे तो वह उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और अगर अंक में पूछे तो स्क्वायर करके लिख देना है, यानी कि 16 लिख देना है। अगला सवाल है दोस्तों, दो अनुपूरक कोण x + 38 डिग्री और दूसरा कितना है 3x - 58 डिग्री। तो दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो अनुपूरक कोण है यह किसको कहा जाता है। तो अनुपूरक कोण जो होता है वह दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर है तो उसे अनुपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला कोण ये है और दूसरा कोण ये है। तो चलिए इनको अब जोड़ते हैं। तो x + 38 + 3x - 58 = 180, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा आपका 38 - 58, तो ये हो जाएगा आपका 20, और इधर कितना हो गया 180। अब इस माइनस में जो 20 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x = 200। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 50। तो पूछ रहा है कि इनमें से बड़ा कोण कौन सा होगा। तो x का वैल्यू तो आ गया आपका 50, तो बड़ा कोण जो होगा वह ये होगा। तो वह हो जाएगा 3x - 58। तो x का वैल्यू आपका 50 आया है पहले। तो 3x = हो जाएगा 150 - 58, यानी कि इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 92, ठीक है। यानी 92 डिग्री जो है वह बड़ा कोण होगा। तो चलिए ये कोण भी निकाल लेते हैं। तो ये दिया हुआ है x + 38, तो x का वैल्यू हमने निकाला है 50। तो 50 + 38, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल है, यदि x% का 15% बराबर 12% है तो x ज्ञात करें।
तो प्रतिशत जो साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर सबको हम रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो x प्रतिशत मतलब x/100 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन हमने दे दिया। और 15% यानी कि 15/100 और बराबर में क्या लिखा है 12%, तो 12/100, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x बराबर ये जो नीचे के दो 100 हैं ये इधर जा कर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12 के साथ, तो 12 × 100 डिवाइडेड बाई 100 जो पहले से है ये, और ये 15 जो ऊपर है इधर आ जाएगा नीचे यानी कि 15। चलिए इसको कटा लें, ये कट गया 100 से 100, ये 3 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कट जाएगा। और इसको अब कटा लें तो 20 बार में कट गया, तो हो गया 4 और 20 बचा आपका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ गलत टाइप हो गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 80 राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप दूसरे वीडियो के साथ हमारे चैनल पर।